नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे CIMT का यूज करते हुए एक पैरालिसिस पेशेंट अपने हाथ की फंक्शनिंग को बढ़ा सकता है। मगर पहले हम समझ लें कि CIMT की फुल फॉर्म क्या है। तो CIMT की फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, यानी एक हाथ को बंद कर दो, दूसरे हाथ को चालू कर दो। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब अगर आपके घर में कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट नहीं या फिर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, तो आप उनमें एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे कि वो जो सारे के सारे काम कर लेते हैं, मगर अपने दूसरे हाथ से, हेल्दी हाथ से। वो कभी भी अपना पैरालाइज्ड हाथ को किसी भी काम में यूज करना पसंद नहीं करते। उसको ऐसे रखेंगे और सारे काम कर लेंगे। खाना भी खा लेंगे, ब्रश भी कर लेंगे, कंघी भी कर लेंगे, साबुन भी लगा लेंगे, नहा भी लेंगे, धो भी लेंगे। उन्हें आप बर्तन मांजने के लिए कहोगे, बर्तन भी अपने एक हाथ से मांज कर आ लेंगे, मगर अपना कभी भी पैरालाइज्ड वाला हाथ को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। राइट? अब सोचो कि जो हमारा हेल्दी हैंड है, मान लो कि मेरा लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस है, राइट हैंड मेरा बिल्कुल हेल्दी है, इसको फ्रैक्चर हो जाए, अब मेरे काम कौन करेगा? काम तो करने पड़ेंगे। तो क्या करता है पेशेंट? जब वो फ्रैक्चर है, जब वो दर्द कर रहा है, तो अपने उल्टे हाथ को जाने अनजाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और यहीं से निकल कर आया CIMT, कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। अब हम क्या करते हैं? हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 21 दिन के लिए अपने हाथ को, मान लो कि फ्रैक्चर हो गया और उसे आप एक पट्टे में डाल लो, तो चुन्नी ली, गले में हाथ उसमें डाला, अभी क्या, अभी काम नहीं कर पाएगा, पूरा काम नहीं कर पाएगा। अब आपकी मजबूरी बन जाएगा अपने पैरालिसिस वाले हाथ से जिस घसीट घसीट के काम करना। अब आप काम कर रहे हो रोज, जो आपको कंघी करनी कंघी कोशिश कर रहे हो, हाथ नहीं जा रहा, कोशिश कर रहे हो, फिर थोड़ा सा जोर लगा रहे हो, फिर थोड़ा सा और जोर लगाया, देखा कि हाथ ऊपर चला गया। ये तो फिर आप समझना शुरू हो जाते हो कि जब मैं इससे कोशिश करता हूं तो काम हो जाता है, मगर ये वाला हाथ जब तक हेल्दी है, इस वाले हाथ की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि हम सारे के सारे आलसी होते हैं और खासकर हमारा ब्रेन आलसी होता है। तो हर काम के वो छोटे रास्ते ढूंढता है। जो हम छोटे रास्तों को बंद कर देते हैं, तो ब्रेन लंबे रास्तों से छोटा रास्ता बनाना शुरू करता है। अब मेरा जो सीधा हाथ था, जो ठीक था, वो तो मैंने बंद कर दिया। तो इसी वजह से ब्रेन को लगा कि मेरा सीधे हाथ तक काम होगा नहीं, काम तो करना है, रोटी तो खानी है, कंघी तो करनी है, तो क्यों ना मैं इसको उल्टे हाथ से कोशिश करूं। तो वो कोशिश करता है और देखता है कि सारी की सारी ताकतें वो लगाकर उसको वो करना शुरू कर देते हैं। और यही तो हमें चाहिए था। अब वहां तो फ्रैक्चर हुआ था, अब हम किसी का हाथ थोड़ा तोड़ देंगे, है ना? तो इसलिए हम उसको किसी आर्म रेस्ट से होल्ड कर देते हैं, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 21 दिन के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि दूसरे हाथ की जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है, और इसी को ही हम CIMT, कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी कहते हैं, जो कि पैरालिसिस पेशेंट की हैंड में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कारगर होता है। पैर में नहीं कर सकते। पैर को अगर आप बांध दोगे तो चलना बंद कर देगा ना। और पैर के साथ दिक्कत क्या है? और पैर के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप एक पैर से नहीं चल पाते। तो कोई पेशेंट चल रहा है, जब वो स्टिक लेके चलता है तो दोनों पैरों से चलता है। तो CIMT एप्लीकेबल सिर्फ अपर लिम्ब यानी आपकी आर्म्स के लिए होता है, पैर के लिए नहीं होता। और ये बच्चों में अच्छा काम करता है। तो अगर किसी बच्चे को अपने मूवमेंट अच्छी लानी हो, तो CIMT का यूज करते हुए हम बहुत तेजी से उसमें मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आप बच्चे को बोलो कि आपने गेम खेल ली है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, गेम खेलनी है, उल्टे हाथ से खेलनी है, फोन चलाना है और उसी हाथ से चलाना है जिसमें आपका पैरालिसिस है। थंब की मूवमेंट, होल्डिंग, सब कुछ आनी शुरू हो जाती है। और ये काम आप किसी पैरालिसिस पेशेंट में भी और बाकी बड़े लोगों में भी कर सकते हो। उनको बोलो कि आपका ये तो हाथ हमने बंद कर दिया, अब आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आप टीवी का रिमोट है, आपको दिया, आप चलाओ। आपको हमने मोबाइल दिया, आप इसे चलाओ, क्योंकि आपको तो हैबिट है चलाने की, आप रह नहीं पाओगे, आप यूज करोगे और अपना उल्टे हाथ से करने की कोशिश करोगे। राइट? तो हम उससे कोई भी मूवमेंट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने एक्सरसाइज करवानी है, हम कोई भी मूवमेंट उस टाइम में हम करवाएं जो पेशेंट करना चाहता है, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। चाहे वो कंघी ही क्यों ना हो, साबुन लगाना ही क्यों ना हो, रिमोट चलाना ही क्यों ना हो, चाहे वो फोन को चलाना ही क्यों ना हो, हम इसका यूज करते हुए पेशेंट की पैरालिसिस वाली साइड में इंप्रूवमेंट लेकर आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से CIMT काम करता है। मतलब ब्रेन को हमें इस लाइक बनाना होता है कि वो CIMT को एक्सेप्ट करे और उस पर वो ट्रेन हो सके, क्योंकि छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हमें वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे ब्रेन बहुत तेजी से
अपने अंदर चेंजेस ले आता है, अपने को रीप्रोग्राम कर लेता है। मगर एक एडल्टली पर्सन में जिसकी भी एज 20 प्लस है, उनके अंदर क्या होता है कि ब्रेन का जो साइज़ है वो लिमिटाइज़ हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो वही रहते हैं, मगर वहाँ से उसकी रिकवरी लाने के लिए हमें थोड़ा-सा मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है कि ये जो हम सीआईएमटी कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर रीप्रोग्रामिंग के लिए हमारा ब्रेन रेडी रहे। क्योंकि हम रीप्रोग्रामिंग बेसिकली सीआईएमटी रीप्रोग्रामिंग ही है हमारी ब्रेन की, मगर अगर वो ब्रेन रेडी नहीं है, तो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, बट हमें रिजल्ट नज़र नहीं आते। मगर अगर हम थोड़ा-सा भी इसमें मेडिसिन का सपोर्ट लगाते हैं, जो ब्रेन को थोड़ा-सा स्टिमुलेट करे, उसको रिप्रोग्राम करने में हेल्प करे, तो हम क्या देखते हैं कि हम जो भी फिजियोथेरेपी, जो भी सीआईएमटी, जो भी ओकेशनल थेरेपी कुछ भी करते हैं, हमें उसमें रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि सीआईएमटी क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है। सीआईएमटी पे और वीडियोज़ मैं इस वीडियो के एंड पे आपको दे दूँगा, आप उसमें गो थ्रू होकर आप उसे और अच्छे तरीके से डीप अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप इसी के साथ आपसे भी चलेंगे आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।